अब मैं आपके सामने एक बड़ी ना एक इंटरेस्टिंग फिगर पेश करना चाहता हूँ, जो कि मैंने जब ये रिसर्च की तो मुझे ये बड़ा शौक लगा। पता मुझे था, बिकॉज नेवर न्यू कि इस हद एग्जैक्ट तक हम फिगर्स क्या है? आपके ख्याल में पाकिस्तान कितना पानी ज़ाया करता है हर साल? कितना पानी ज़ाया करते हैं? समथिंग इन मिलियन क्यूसिक। व्हाट? बिल्कुल सही। टोटल पाकिस्तान के पास आता है 140 मिलियन एकड़ फीट। ओके। ठीक है, उसमें से 37 मिलियन एकड़ फीट, 37 से 40 रफ, वो ज़ाया कर देता है। वो ज़ाया कैसे कर रहा है पाकिस्तान? हमारा जो मेन कनाल सिस्टम है, इट इज़ नॉट काउंटर सीपरेज। वहाँ पे जिस तरह लाइनिंग होनी चाहिए वो नहीं है। सो सीपेज में जा रहा है, लीकेज में जा रहा है, मोगों से चोरी हो रहा है, कैनाल की हालात बुरे हैं, तो 12 मिलियन एकड़ फीट तकरीबन जो है वो चला जाता है। हमारा ये 60,000 किलोमीटर का कनाल है पाकिस्तान। अच्छा। 60,000 किलोमीटर का कनाल, और इससे कहीं ज़्यादा जो हमारे वाटर कोर्सेज और सारा कुछ है वो लाखों किलोमीटर्स के हिसाब से। सो जब आप देखें ना, अगर मिट्टी का वाटर कोर्स है और आप पानी आ रहा है, तो वो पानी जो अगर एंड पे ए से चला है बी तक पहुंचना है, और अगर वो टोटल टाइल्ड हो, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो फ्लो तो अगर वो 100 होगा तो वो शायद 95 पहुंचेगा, कुछ एवेपोरेट हो जाएगा हवा में अगर गर्मी ज़्यादा है, और 5% डिक्रीज हो जाए। ये चूंकि मिट्टी है, मिट्टी में पानी अगर वहाँ से 100 स्टार्ट हो रहा है तो पहुँचते पहुँचते वो रह जाता है 50, क्योंकि वो नीचे भी चला जाता है, साइडों से भी निकल जाता है। फिर इसमें पानी चोरी भी शामिल है। पुलिस में हम इसमें बहुत सख्त रखते थे। ये जो आपके पास आए थे, ये ऐसा ही केस ये ऐसा ही केस था इनका, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मोगे की चोरी का आपने उस एरिया में से काफी केसेस बहुत केसेस। अच्छा। क्योंकि पानी देखे ना, अगर एक आदमी की जमीन है 2 एकड़, ही इज डिपेंडेंट ऑन द नहर, कि भी नहर में पानी आएगा, उसका एक खास टाइम है। अच्छा। वो उस टाइम के अंदर वहां से उसकी जो जमीन है वहां तक पानी जा सकता है। अब उसका टाइम है 12 से 1, बीच में मैं चोरी कर लूं तो वो बेचारा कहां से उस फसल को उगाएगा? उसके पास क्या जाएगा? तो इट इवन लीड्स टू मर्डर्स। इट्स अ मेजर रीजन फॉर मर्डर्स एंड लड़ाई झगड़ा। अच्छा। क्योंकि पानी चोरी हो रहा है। अच्छा, दूसरा क्या कर रहे हैं, 10 मिलियन एकड़ फीट जो है वो, जैसा मैंने अर्ज किया, वो अर्दन यानी ज़मीनी जो वाटर कोर्सेज उसमें लीक हो रहा है। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं, 15 मिलियन एकड़ फीट तकरीबन वो जा रहा है फ्लड एरिया। फ्लड इरिगेशन क्या होती है कि आपने, ये आपकी ज़मीन है, आपने इसे पानी छोड़ दिया, चल अभी। अच्छा। अब उसको मतलब पानी चाहिए 1 इंच, वो 4 इंच बढ़ गया पानी। सो 3 इंच हवा में उड़ गया, 1 इंच उसको रह जो गया। चाहिए था। ड्रिप इरिगेशन नया सिस्टम आया था बड़े साल पहले, वो अभी तक हम नहीं लगा सके। ड्रिप इरिगेशन ये है कि जो आपके रूट्स हैं वहां तक पानी जाता है, इट डज नॉट फ्लड। सो अगर रिक्वायरमेंट आपकी 100 की है तो वो 100 आपको दे देगा। फ्लड में ये है कि आप 500 फेंकते हैं और 100 यूज होता है, 400 ज़ाया हो जाता है। ओवर इरिगेशन है, इनएफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, फार्म वाटर मैनेजमेंट का पता ही नहीं किसी को। क्योंकि जिन प्रोग्रेसिव फार्मर्स को मैंने मुल्तान में देखा, कई जगह मैं फार्म्स पे गया, और कुछ बड़े हमारे लोग जो थे वो फॉरवर्ड लुकिंग। अच्छा। तो उससे ये हुआ कि उनका पानी का, क्योंकि पानी आ रहा है ना ट्यूबवेल से, देखिए ना, एक है इरिगेशन जो आ रही है नहर से, फिर पानी आ रहा है बारिश से, और फिर पानी आ रहा है ज़मीन से। सो जो ट्यूबवेल वाला पानी है वो बहुत महंगा है क्योंकि वो डीजल पे चल रहा है। सो वो पर एकड़ जो कॉस्ट है उस क्रॉप की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो ये टोटल तकरीबन 37 मिलियन एकड़ फीट पानी हम ज़ाया कर रहे हैं। आप सोचें ज़रा, अगर यही हम कर लें, इसकी वैल्यू देखें, ये रिजर्व तरबेला और मंगला की जो टोटल रिजर्वायर कैपेसिटी है उतना हम हर साल ज़ाया कर रहे हैं। यानी हमारे पास हर साल तरबेला और मंगला एक हम ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये हो जाए, हम ना इसको करें, अपनी पॉलिसीज बनाएं, तो मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फार्म लैंड कैन बी इरिगेटेड, मिलियंस ऑफ एकर्स। सो जो आप कहते हैं ना पानी का कहता है, पानी का प्रॉब्लम है, वो हम उसको खुद अपने घर के अंदर अपने निज़ाम को ठीक करते हुए जो है वो सही कर सकते हैं। 93% पाकिस्तान का जो फ्रेश वाटर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर यूज़ कर रहा है। जैसे मैंने अर्ज किया, ट्यूबवेल से पानी आ रहा है क्योंकि बारिश का पता नहीं,
क्लाइमेट उस पे चेंज की depend नहीं वजह कर से सकते, हाँ। क्योंकि बारिश कम है, ऊपर से इंडस वाटर ट्रीटी वाला थ्रेट है, तो वो जो पानी का फ्लो पहले आज से मसलन 10 साल पहले एक पता होता था कि भाई इतना पानी आना है। आपके इधर देखती होंगी ना, वो आती है खबर कि जी वो फलां हेड पे इतने क्यूसेक आ गया, आ गया, हाँ। आपने सुना होगा। वो एक्चुअली देयर वाज अ सिस्टम अंडर दिस इंडस वाटर ट्रीटी जहाँ पे इंडिया हैड टू इंटीमेट टू अस द फ्लो ऑफ वाटर. I don't know, every month or every 15 days there was a timeline and it was a system which was scheduled. यानी कि आपको एज अ गवर्नमेंट पता होता था कि इतना पानी आना है, वो पानी फिर आगे नहरों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, नहरों से वाटर कोर्सेज में जाना है, वाटर कोर्सेज से होते होते फिर वो किसान के पास पहुंचना है. सो वो ख़त्म हो गया. सो इतना ये मतलब ख़तरनाक है. हमें करना क्या चाहिए? वी नीड टू लाइन आवर कैनाल्स. हमें उसके ऊपर जो ईंट और बाकी चीज़ें लगा के, ताकि सीपेज आपकी कम हो जाए. वाटर कोर्सेज को लाइन करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, फ्लड इरिगेशन को रोकना पड़ेगा. और ये सिर्फ एक कैंपेन के ज़रिए चल सकता है जिसमें बड़ी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग हो, लोगों से सेमिनार हो, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं और बाकी जो गवर्नमेंट हरकारें हैं वो बाकायदा एक बड़ा वेल थॉट आउट प्लान करके पैम्फलेट्स के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, मीडिया कैंपेन्स के ज़रिए लोगों को बताएं कि जी ये इतना पानी ज़ाया हो रहा है, आप ये कर लें तो पानी आपका कम ज़ाया हो सकता है. गवर्नमेंट को बड़ा सख्त एक्शन भी इस पर लेना पड़ेगा जहाँ पे वायलेशन हो रही है. सो ये करना. और एक चीज़ जो और इससे पहले कि हम दूसरी बात पे जाएं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ जिसके पास सिर्फ 30 दिन का पानी है. अच्छा. दुनिया के अंदर जो एवरेज है दैट इज़ एटलीस्ट 6 months. yes. अब 30 दिन में हम देखें ना कितनी डिपेंडेंस है हमारी इंडस वाटर ट्रीटी पे और बाकी चीज़ों पे. अल्लाह ने करे अगर पानी हमारा बंद हो जाए तो 30 दिन है टोटल, और 25 से ये बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन.